बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वो वाक़या सुना रहे हैं जब दरियाए दजला में बारातियों समेत एक भारी भरकम कश्ती डूब गई और हुजूर गौसे पाक ने उसे एक इशारे में तैरा दिया। तो दोस्तों, गौर से सुनिए। एक मर्तबा सरकार बगदाद हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। वहाँ किनारे पर उन्होंने एक 90 साल की बूढ़ी औरत को देखा जो इंतहाई पुरसोज अंदाज में ज़ारो ख़तार रो रही थी। आपने अपने साथ मौजूद एक मुरीद से पूछा, ये बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? मुरीद ने बारगाह गौसिया में अर्ज़ किया, हुजूर, इस बूढ़ी औरत का एक ही बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दुल्हे ने कहकर दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के ज़रिए अपने घर ला रहा था कि उसी दौरान कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़ये को बरसों गुजर चुके हैं, मगर माँ को अब भी अपने बेटे और बहू का इंतज़ार रहता है। उसका गम जाता ही नहीं। वो रोज़ाना इस दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रोती हुई चली जाती है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को इस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। आप वहीं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए और डूबी हुई कश्ती को दरिया से बरामद करने की इल्तिजा करने लगे। अभी आपने सजदे से सर भी नहीं उठाया था कि अचानक वो कश्ती दूल्हा दुल्हन और बारातियों समेत अपने तमाम साज व सामान के साथ दरिया के पार नमूदार हो गई। फिर चंद लम्हों में वो कश्ती किनारे आ लगी। तमाम बाराती हुजूर गौसे आज़म से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घरों को रवाना हुए। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का चर्चा हर तरफ फैल गया। उसे सुनकर बेशुमार काफिरों ने आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि आपकी दुआ से जो डूबी हुई कश्ती बरामद हुई, उसका दूल्हा हज़रत सैयद कबीर शाह दौला दरियाए रहमतुल्लाह अलैह था, जिनका मज़ार मुबारक पाकिस्तान के मारूफ शहर गुजरात में मौजूद है। दोस्तों, हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपके मानने वाले इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी थे। आपके बयान सब सुना करते थे और जिसे फैज़ व बरकत हासिल करनी होती थी वो हासिल कर लेता था। आपका मर्तबा इतना बुलंद वाला है कि आपके हुक्म के फर्माबरदार ना सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। ये वाक़या एक बहुत बड़े सांप का है। आप जब भी बयान फरमाते और सांप आपको दूर से सुनता था, वो बहुत जहरीला और शैतानी फितरत वाला सांप था और आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था। लेकिन आपके पुरअसर बयानों को सुनकर वो कुछ ना कर पाता। उसकी हिम्मत ना होती कि वो हमला करे। जब भी वो आता, देखता कि लाखों की तादाद में मुजम्मा होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते और इस तरह बैठे होते जैसे भिखारी हों। जो भी आपके बयान को सुन रहा होता वो रो रहा होता था। उस शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि वो अल्लाह के वली को नेकियों के काम से रोके और जिक्र इलाही ना करने दे। उसने कई इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटाने पर मजबूर किया था। यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि सरकार बगदाद को भी उनकी इबादत से हटाया जाए। उस शैतानी सांप ने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वो कुछ ना कर पाता। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा, मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार और फरमाबरदार हैं। उनके बयान सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। लोग उनकी बहुत ताज़ीम और अदब करते हैं और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ऐ शैतान, मुझे ताकत दे ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात ना सिखाए और किसी को कलमा ना पढ़ाए। इस तरह वो सांप शैतान की मदद लेकर आप पर हमला करने का तरीक़ा सीख गया। एक दिन जब आप अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े उलमाए दीन वहाँ बैठे थे। आप उस तरह बयान फरमा रहे थे कि लोग महू हो गए। अचानक वो सांप नमूदार हुआ जिससे वहाँ खौफ व हरास फैल गया। लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगे।
آپ کے چاہنے والوں کو بھی آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ وہ سانپ دیکھ رہا تھا، آپ نہ تو اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، نہ ڈر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ کے چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ آپ بڑے ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہیں اور اپنا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سانپ نے ہمت کر کے آپ کے پاؤں میں گھس کر آپ کے جسم مبارک سے لپٹنا شروع کر دیا، پھر آپ کے گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیں پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ آپ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان بند کیا، بلکہ مسلسل بیان جاری رکھا۔ آپ کو اس سانپ کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ آخر وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور زمین پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو۔ پھر اپنی بات کہہ کر وہ سانپ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ لوگ جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ حیران اور پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے دوبارہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ وہ منٹوں میں کسی کو چٹ کر جاتا، وہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کر پایا۔ پھر وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا اور اس نے آپ سے کیا باتیں کی؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا وہ ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اسے لگا کہ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ یہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر بھی وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا، اے پیرانے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والوں، جن کی نماز کبھی نہیں چھوٹی تھی اور جو دل میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، ان سب کو آزمایا۔ میں نے ان میں سے اکثر کو راہ سے ہٹایا، کسی کو ریا کے دھوکے میں ڈالا، کسی کے ذہن میں تکبر کا کانٹا رکھا، کسی کے رزق میں شک کی ملاوٹ کر دی، کسی کے رزق میں شک کی ملاوٹ کر دی، کسی کے ذکر میں غفلت کی آمیزش کر دی۔ میں نے تنگی میں بے صبری دکھائی، فراقی میں غفلت چمکائی اور یوں بڑے بڑے دعوے دار پھسل گئے، مگر تم پر میری کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نہ تنگی نے تمہیں ہلایا، نہ کشادی نے غافل کیا، نہ خلوت میں نگاہ لڑی، نہ جلوت میں دل مخلوقہ کی طرف مائل ہوا۔ تمہاری زبان ذکر میں مشغول رہی اور دل رب کے حضور حاضر، تمہاری سانسوں میں حمد جاری ہے اور قدم شریعت پر ثابت ہیں۔ میں نے بہت آزمایا، مگر تم جیسا صبر، تقوی اور توقع نہ دیکھا۔ تم پر میرا وار بے اثر ہو گیا۔ اگر میں تمہیں روک نہ سکا تو تمہارے سننے والوں کو روک دوں گا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالوں گا کہ یہ باتیں صرف زبان تک رہیں، عمل میں نہ اتریں۔ ان کی راتوں کو سستی کا بوجھ دوں گا، دنوں میں لغویات کا جال تانوں گا۔ میں نے اس سے کہا، زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کے آگے خطاب شروع کیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ یہاں تو میں کچھ نہ کر پایا، اتنے لوگوں کے درمیان بھی یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا۔ میں اب ڈر کر واپس نہیں جاؤں گا، میں انہیں ان کے ایمان سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ اس سانپ کی گندی اور ناپاک خواہش تھی۔ دراصل وہ جانتا ہی نہ تھا کہ اس کے سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ وہ سانپ اسی طاق میں تھا کہ کسی دن اکیلے میں ملے،
तो सबसे पहले उन्हें नुकसान पहुंचाए और उनकी नमाज तुड़वाए। फिर एक दिन उस सांप को मौका मिल गया। जब आप एक मस्जिद में नमाज में मशगूल थे, आप अल्लाह की मोहब्बत में सजदा कर रहे थे, उसी दौरान वही खबीस सांप रेंगता हुआ वहां आ गया। वहां आपके जाए नमाज के पास पहुंचा और सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसे इस बात पर बड़ा गुरूर था कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वहां डर कर मारे नमाज ही तोड़ देता, लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले ना थे। आप सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे और चेहरे मुबारक पर कोई खौफ ना आया। जब आप सजदे में जाने लगे तो बड़े सुकून से उसे हटा दिया, जैसे वो कोई तकलीफ देने वाला जानवर ना हो बल्कि कोई कीड़ा हो। उस पर वो सांप बिलबिला गया और पीछे ना हटा बल्कि आपकी गर्दन से लिपट गया। फिर भी आपने नमाज ना तोड़ी बल्कि बराबर नमाज अदा करते रहे। अब उस खबीस सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन से अपने फन खोलकर आपके कुर्ते के अंदर ले गया और एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। वो हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज दरमियान से तोड़ेंगे, लेकिन सरदार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज अदा फरमाई और मुकम्मल करके सलाम फेरा। ये देखकर सांप ने खुद को ढीला छोड़ दिया और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। अगले रोज आप फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने तशरीफ लाए। जैसे ही निगाह उठी, आपने एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी देखा जिसका मुंह सियाह था। वो बड़ी लाचारी, कमजोरी और बेबसी के आलम में खड़ा था और आपको इल्तिजा की आंखों से देख रहा था। क्योंकि आपके जिन्नात भी मानने वाले थे, इसीलिए आपने अंदाजा लगा लिया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। फिर वो जिन बड़ी मुश्किल से कदम घसीटता हुआ आपकी खिदमत में आया, दोनों हाथ बांधकर माफी मांगने लगा और बिलबिला कर रोने लगा। जब उसका रोना थमा, वो जिन नुमा इंसान अर्ज करने लगा, मैं दोज की जिन हूँ, मैंने आपको सताने में कोई कसर ना छोड़ी। कई महीनों से बैठा था कि आपको आपके काम से बेदखल करवाऊं और लोगों की निगाहों में आपका मुकाम कम कर दूं। मैं उसी कोशिश में रहा कि आपके चाहने वालों की तादाद घटी जाए। मैं वही सांप हूँ जो आपके बयानों के दौरान छुपकर आता, लिपट जाता और आपको रोकने की तदबीर करता, मगर मैंने देखा कि आप पर मेरा कोई दावा नहीं चला। मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया, लेकिन आप जैसा किसी को साबित कदम ना पाया। ना मैं आपके बयान को रोक सका, ना आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से एक खास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत को ख़त्म ना कर सका। मैंने इबादत गुजारों को रिया से गिराया, जाहिदों को तकब्बुर में फंसाया, शुक्र करने वालों में गफलत मिलाई, लेकिन आप पर सब्र, तक़वा और तवक्कुल की ऐसी छाँव है कि मेरी हर चाल बेअसर हो जाती है। आज मैं अपनी शिकस्त का एतराफ़ करता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दें और अपने मानने वालों को सिखा दें कि मैं उन तक कैसे ना पहुँच सकूँ। ये सुनकर हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इस बात पर कोई फ़ख्र या गुरूर नहीं और ना ये कोई दिखावा है। मेरे अंदर तो इब्तिदा से ये ख्वाहिश ही ना थी कि लोगों के दरमियान खुद को मनाऊं। मैं तो ये अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो कि शुरू में मुझ पर सख्तियाँ रखी गईं। जब सख्तियाँ इंतहा को पहुँच गई तो मैं आज ही जाकर ज़मीन पर लेट गया। उस वक्त भी मेरी ज़बान पर ये दो मुबारक आयतें आई, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। उसके बाद उस जिन्नुमा इंसान ने आपसे सवाल किया, हज़रत आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसके बाद वो जिन आपके दस्ते हक़ पर मुसलमान हो गया और उसने गुनाहों से तौबा कर ली। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुज़म्मा की तरफ रुख करके इरशाद फरमाया, सुन लो, दुश्मन जान ने खुद इकरार किया, जिस दिल में इखलास नीयत हो, जिस कदम में एतबा शरीयत हो और जिस ज़बान पर जिक्र हो, उस पर उसकी राह नहीं बनती। तुम हलाल रिस्क इख्तियार करो, रिया से बचो,
ہر رات محاسبہ کرو، اہل حق کی صحبت لازم پکڑو اور استقامت مانگو۔ کرامت اسی کے بعد بھلی لگتی ہے جو رب کے ساتھ سچا ہو جائے، اسی لیے گرد بہتل کی تمام رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعات دل کو چھو گئے ہوں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور اپنی ایک خواہش دعا بھی تحریر کیجیے تاکہ ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور نئے اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل بھی آن کر لیجیے۔ آپ کی محبت اور تعاون کا بہت شکریہ۔